ओम शांति। पहले बाबा की मुरली पर एक नजर। भगवान के महावाक्य सुने सभी ने, वो भी सुनाएंगे कि मुझे ये अच्छा लगा, और बाकी रिपीट भी करेंगे। क्या दिए बाबा ने हम सबको? बोलो। खजाने। तो खजाने जिसके पास होंगे उसकी निशानी चेहरा कैसा होगा? नशा और खुशी से भरपूर। संपन्नता की निशानी। और भी बाबा कहते हैं संतुष्टता, और कुछ पाने की इच्छा भी नहीं। किसके हैं वो खजाने? हमारे या पड़ोसियों के? हमारे। राजीव, हमारे हैं। क्या बोला छोटे लाल? जिसके पास खजाने बहुत होते हैं वो बेफिक्र बादशाह। दूसरा शब्द क्या बोला? बेगमपुर के बादशाह। यहाँ कोई गम नहीं है, जीवन में कोई गम नहीं। और बताओ खजानों के बारे में क्या कहा? खजाने एक जैसे मिलते हैं, लेकिन बन जाते हैं सभी नंबरवार। वो तो जैसे स्कूलों में भी टीचर पढ़ाई एक जैसी पढ़ाएगा, किसी के कितने नंबर, किसी के कितने, वो तो सदा ही होता आया है। अब एक गहरा प्रश्न, अंत में मार्क्स किस आधार पर मिलेंगे? ठीक बोल रहे, पीछे वाले बोले नहीं, कल कुछ और था। बोलो भाई, बोलो कोच वाले। 1 सेकंड में। कहाँ? आवाज से परे। 1 सेकंड में आवाज में आना तो सेकंड भी नहीं लगती, वो तो आदत है। लेकिन इस स्मृति से आवाज में आना कि मैं आत्मा परमधाम से देह में आई। आवाज से परे तीनों लोकों में जब चाहें जहां चाहें जा सकें। इसके लिए बुद्धि कैसी चाहिए? क्लीन और क्लियर। भाई लोग भी जरा चुस्त हो जाएं मुरली में। कैसी बुद्धि चाहिए? क्लीन और क्लियर। और एक बहुत बड़ी बात कही बाबा ने, देख ले आप में से कौन कर सकता है? साइंस वाले भी अपनी शक्ति से किसी यंत्र को, बोलो आगे तो बोलो, जहां चाहे स्थापित कर सकते हैं। तो तुम भी साइलेंस की शक्ति नहीं, दिव्य बुद्धि के द्वारा कहीं भी किसी को कुछ भी दे सकते हो, अनुभव करा सकते हो। तो हमारे पास दिव्य बुद्धि होनी चाहिए। दिव्य बुद्धि किसे कहते हैं? बोलो। क्या दी जन्मते ही? बुद्धि अर्थात जिस बुद्धि में ज्ञान भरा हो, बुद्धि अर्थात जो पवित्र बुद्धि हो, जिस बुद्धि में लौकिकता समाप्त होकर लौकिकता बढ़ती जा रही हो, वो बुद्धि दिव्य बुद्धि है। मनुष्यों की तेज बुद्धि हो सकती है, कोई बहुत बुद्धिमान हो सकता है, कोई सूक्ष्म दृष्टा हो सकता है, कोई दूर दृष्टा भी हो जाते हैं, लेकिन दिव्य बुद्धि किसी के पास नहीं है। किसके पास है वो? बच्चों के पास, आपके पास नहीं, वो हमारे पास है। कर लें, अपने को चेक कर लें। दिव्य बुद्धि हमारा दिव्य नेत्र है, जिससे हम जो चाहें देखें।
सतयुग में अपने स्वरूप को देखें। आगे चलो, सेवा के लिए क्या कहा? नहीं, इन माताओं को कुछ नहीं आता, बोलो। अब यहाँ वालों का नंबर। सेवा के लिए और क्या कहा? मनसा सेवा। और कई बच्चे सेवा बहुत करते हैं, परंतु जमा का खाता, अब दोनों भूल गए सब। जमा का खाता बहुत कम है। क्यों? इस पे विचार करना है। सेवा रात दिन करते हैं, पर जमा का खाता बहुत कम है। सेवा करने वालों को ये बात सुन के अच्छी तरह अपने में चेंज लानी पड़ेगी। सेवा में यदि टकराव है, सेवा में यदि मैंपन है, सेवा में यदि छोटी छोटी इच्छाएं हैं, तेरा मेरा बहुत है, स्वार्थ भावना है, एक दूसरे को संतुष्ट नहीं करते, तो कहा ना बाबा ने, तो सेवा के मार्क्स जमा कम होते हैं। उनको भी लगेगा और देखने वालों को भी लगेगा कि बहुत सेवा करते हैं। सेवा में एक चीज और, कईयों के अंदर सेवा में दिखावे का भाव रहता है। जब हम किचन में थे, काम करते थे, तो एक हमारा भाई तब काम शुरू करता था जब दादी चक्कर लगाने आएगी। अरे ये भाई इतना काम करता है, दादी को पता नहीं कि अभी लगा है 5-7 मिनट पहले ही। तो इससे क्या होता है? मार्क्स कटते जाते हैं। ध्यान रखना है, सेवा गुप्त। किसके लिए सेवा कर रहे हैं हम? अपने और बाबा के लिए। जिसके लिए कर रहे हैं उन दोनों को पता है, हमें भी पता है। जो दिखावा कर रहा है उसको पता है कि मैंने की तो नहीं है, और ऊपर वाले को तो सारा पता ही है। इसलिए सेवा गुप्त, सेवा निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से यदि की जाती है, उसमें मैंपन नहीं होता, सबकी संतुष्टि होती है, सच्चे मन से की जाती है, तो उसके नंबर बहुत ज्यादा हैं। अब सेवा में 4 बातें बताई, कौन सी होनी चाहिए? अब ठहरो भाइयों से, आखिर 2 भाइयों की, और चौथा निमित्त भाव, दूसरा निर्माण। निर्माण के दोनों अर्थ होते हैं। क्या? बनाना, जनरेट करना, क्रिएट करना, बनाना। और बनाने रहे हैं हम क्या? नई दुनिया, अपना श्रेष्ठ भाग्य। हम नव युग बना रहे हैं, उसमें हम कितने नम्र चित्त हैं, इसका बड़ा महत्व है। निर्माण का दूसरा अर्थ है नम्रता, निरहंकारिता। तो ये चारों ही बातें बहुत सुंदर हैं। सेवाओं में किसी को क्रोध आता हो, निर्मल वाणी न हो, तो दूसरे करने वाले डिस्टर्ब होते रहेंगे ना, बल्कि 1-2 दिन के बाद तो कोई आएगा ही नहीं, अकेले ही रह जाएंगे। अब कर लो सारा मेला तैयार अकेला। हमारे पास एक भाई था, अभी उसने शरीर छोड़ा। वो जब मेले चलते थे तो मेले वही संभालता था। एक और नीचे है, ये भाई यहाँ था, धर्मपाल भाई। इतनी सुंदर कला थी उसमें, लोगों से प्यार से फटाफट काम करा लेता। दादी भी उसकी महिमा करती थी, टोली खिलाई, महिमा की, आओ आओ, प्यार दिया। मेला तैयार करना नई जगह में मेहनत का काम होता था ना, 8-10 दिन लग जाते थे, लेकिन वो सब को इकट्ठा करके फट से तैयार करवा लेता था। तो ये क्वालिटी है ना। अभी शरीर छोड़ा, 90 साल का हो गया था शायद। अच्छा रहा, अच्छी स्थिति में रहा, तन भी ठीक ठाक, स्थिति भी अच्छी। तो पुण्यों का फल बहुत मिलता है। चारों सब्जेक्ट के लिए बाबा ने कहा
चेक करो 100 मार्क्स, ये एक अलग ही सब्जेक्ट है कि हमारे चारों सब्जेक्ट में हमारे फुल मार्क्स हों। और बोलो क्या बताया? किसके रुके रुका है, क्या यही था ना? किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका। ये गीत है, हमने भी आते हुए सुना, शांतिवन से आए हम लोग तो गीत सुना। बाबा के समय ये सब गीत बजते थे। तो किसके रोके रुका हुआ है सवेरा? बोलो। बाबा के, हमारे। क्यों? हम संपन्न बनेंगे तो समय भी संपन्न हो जाएगा। हम संपूर्ण, समय भी पूर्ण, खेल पूरा हुआ। बहुत गहरी बात थी। जो जीवन मुक्त स्थिति में स्वयं को बनाएंगे वही दूसरों को मुक्ति दे सकेंगे। ये बड़ी बातें हो गई, गहरी बातें। जीवन मुक्त स्थिति किसे कहते हैं? चलो बाद में आते हैं। थोड़ा सकाश की बात क्या कही, और सकाश के बारे में बहुत सुंदर बात कही। सकाश देंगे तो जीवन निर्विघ्न हो जाएगा, समस्याएं रहेंगी नहीं। ये बहुत सुंदर चीज है। इससे पुण्य जमा होता है, पुण्य विघ्नों को नष्ट कर देता है। तो जीवन मुक्त स्टेज किसे कहते हैं? मुक्ति देनी है सबको, घर का रास्ता बताना है। देखो घर का रास्ता भूल जाए कोई, आप यहाँ आए हैं और घर का रास्ता भूल जाए, ट्रेन कहाँ से जाती है, और शहर में पहुंच जाए तो मेरा घर कहाँ है, मुश्किल हो जाएगी ना बहुत। और कोई आपको रास्ता दिखा दे तो फटाफट पहुंच जाएंगे 5-7 मिनट में। हमारा जो असली घर है उसमें यदि हम रोज जाते हैं कई बार तो हमने रास्ता देख लिया ना। कई बार क्या, हम ज्यादा समय वहां रहें, आए जाएं, वहां का सुख और शांति लें, तो हमने रास्ता देख लिया। जो जितना ज्यादा अभ्यास करेगा इस ड्रिल का, तो क्या होगा? देह छोड़ते आत्मा सीधी पहुंच जाएगी, रोकेगी नहीं कोई, रास्ता देखा हुआ है। और जिन्होंने रास्ता नहीं देखा उन्हें रास्ता हमें दिखाना पड़ेगा। इधर को जाओ, इधर न चल जाना, इधर जाना। तो जो जीवन मुक्त होंगे वही दूसरों को मुक्ति की राह दिखा सकेंगे। जीवन मुक्त स्थिति किसे कहते हैं? जीवन में रहते हुए विकारों से, बंधनों से, आसक्तियों से, दुखों से मुक्त। बड़ी चीज है। जीवन मुक्त स्थिति हमारी कहाँ है? नहीं, यहाँ की बात तो बाद में। सतयुग में, सतयुग में देख लो हर चीज से मुक्त है देवी देवता। यहाँ हमें मुक्त होना है, सभी विकारों से मुक्त। विचार कर लो, सभी विकर्मों से मुक्त, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, आसक्तियों से मुक्त, मोहों से मुक्त। सोच लो, हो सकते हैं या नहीं? काम भारी है। बाबा के सामने जैसे हाथ उठा देते हैं सब, ऐसे नहीं काम चलता। बाबा तो खुश हो जाते हैं, मेरे बच्चों में उमंग तो है, कम से कम हाथ तो उठाते हैं, कर रहे हैं। सकाश देने पर हाथ उठवाए ना बाबा ने, सबने उठा दिया। बहुतों को तो उनमें ये भी नहीं पता था सकाश होती क्या है, सब उठा रहे। भी ऐसा ना भगवान के सामने इज्जत चली जाए कि इनको कुछ भी नहीं आता, तो हाथ उठा दिया। लेकिन अच्छी सकाश कौन दे सकते हैं? जो जितने अच्छे योगी, योगी चलते फिरते लाइट हाउस हैं, उनकी लाइट और माइट फैलती ही रहती है। कर्म करते अगर हम योग युक्त रहना सीख लें तो हमारा प्रकाश
संसार में फैलता ही रहेगा निरंतर सारा दिन। तो केवल बैठकर नहीं, कर्मों में भी अच्छी स्मृतियों में रहना चाहिए। जैसे बाबा ने कल कहा, बच्चे, तुम सब बच्चे कहाँ हो? कहाँ है माताएं? नहीं पता, माताओं को तो पता ही नहीं। भाइयों को पता? कहाँ रहते हो? बंगाल में, बाबा के दिल में। इसीलिए तो सर्वव्यापी कह दिया भगवान को। और बाबा कहाँ रहता है? हमारे दिल में। तो यही तो भक्ति में कहते हैं, भगवान हमारे दिल में बैठा है। अब उनको इसका पता नहीं, वो सोचते हैं साकार रूप में वो हमारे दिल में रहते हैं, लेकिन प्यार जिससे होता है वो दिल में रहता है ना। ये तो एक कहावत जैसी हुई, जिसको हिंदी में कहते हैं मुहावरा। ये व्यक्ति तो हमारे दिल में है। माना वो पूरा व्यक्ति दिल में थोड़ा ही बैठेगा, दिल छोटा सा। उसकी याद, उसका प्यार समाया हुआ है। चले अब चर्चा कर लें थोड़ी सी। एक सेकंड में आवाज से परे और सकाश देना है। हाँ, लाइट हाउस माइट हाउस बनकर संसार को दुखों से मुक्त करने के लिए हमें सकाश देना है। संसार में दुख, क्या कहा बाबा ने, बहुत बढ़ गया है। दिल शिकस्त, माना आत्माएं निराश हो गई हैं। ये 15 साल पहले की मुरली थी। अब बात और आगे बढ़ गई। क्या हो रहा है दुखों के कारण? लोग जीवघात कर रहे हैं, सुसाइड। दुख सहन नहीं हो रहा है। दुख क्यों है संसार में, ये लोगों को पता नहीं चल रहा है। आज ही कई माताएं अपने बच्चों को लाई। मोबाइल पे बहुत रहते हैं बच्चे, पढ़ने में कमजोर होते जाते हैं। अब ये तो सही बात है। मैंने उन्हें समझाया, भाई देखो, एक लड़की तो बड़ी हो गई थी, 11वीं में थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। मैं कहा डॉक्टर तो तभी बनोगे जब मोबाइल कम कर दो पूरा। मोबाइल से बनेगी डॉक्टर? मोबाइल से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो ले रहे हैं बच्चे, उसे कंफ्यूजन माइंड में, उसे एकाग्रता नष्ट, उससे उनकी मेमोरी पावर वीक। फिर कहते हैं एग्जाम में गए, सब तो पढ़ा हुआ था, वहां जाते ही सब कुछ भूल गए। ये मोबाइल का प्रभाव है। कितने ही आज केस आए होंगे अचानक मृत्यु के। भारी पड़ता है, भारी पड़ता है, बहुत पड़ता है या नहीं? लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए या नहीं? अभी तो सबको ऐसा तैयार होना चाहिए, कभी भी प्रभु जी का बुलावा आ जाए, चलो मुझे बच्चों की शादी करनी बाबा, थोड़ा तो ठहरा दो, मेरे तो पोतरे भी छोटे ही हैं, बड़ा तो कर लूं। सोच लो माताओं को क्या क्या संकल्प रहते हैं। भाइयों को अलग हैं, माताओं के अलग हैं। अब तो जो ऐसा अपने को तैयार कर लेंगे कि जब बुलावा आए स्मृति स्वरूप होके चलने को तैयार। स्मृति स्वरूप, अचानक नहीं। हार्ट अटैक हुआ और गए, अच्छी मृत्यु तो है, पर सबसे अच्छी मृत्यु है स्मृति स्वरूप होकर देह छोड़ना। इसलिए मैं बाबा की एक बात सबको याद दिलाता रहता हूँ। मैं भी बहुत याद करता हूँ उसको। जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करते हैं, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होता, बल्कि वे, बोलो किसने सुना है, वे स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। स्वेच्छा मृत्यु, ये है सबसे महान आत्माओं की मृत्यु। इसके लिए ही बाबा ने कहा हुआ है, ऐसी आत्माओं की मृत्यु भी सर्विसेबल होगी, उन्हें सर्विस का मेडल मिलेगा। अब ये मुरली पढ़ सकते हैं, ये दिसंबर 69 की है, शुरू की मुरली है ये, बिल्कुल दिसंबर 69 की। डेट मुझे याद नहीं, 20 है या उससे पहले है थोड़ी, आप पढ़ लें। बहुत लंबी मुरली, बहुत गुह्य मुरली है।
तो हम सभी एक सेकंड में देह से न्यारे हो जाएं, फिर देह में अवतरित हो जाएं। आवाज में आने का अर्थ है नहीं बोलने लगे, आवाज में आने का अर्थ है मैं आत्मा देह में आ गई, अवतरित हो गई, ये गुड फीलिंग हो जाए। परम धाम में थी घर में, वहां से नीचे उतरकर देह रूपी कुटिया में बैठ गई, और जब चाहें परम धाम में बैठ जाएं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट इतने से शुरू करें, 1 मिनट से, उससे भी कम से शुरू कर लें जिनको नहीं आता, 10 सेकंड से। लेकिन ये कौन कर सकेंगे? जो भारी नहीं होंगे। उड़ना है ना, परम धाम, मुक्ति धाम। ये मुक्ति धाम वो नहीं जो लोगों ने शमशान के नाम रख दिए मुक्ति धाम है, वहां मुक्ति धाम थोड़ा ही है। मुक्ति धाम तो ब्रह्मलोक। तो उड़ वो सकेंगे जो बहुत हल्के होंगे, बोझ मुक्त, विकारों के दबाव से मुक्त, चिंताओं और जिम्मेदारियों के भारीपन से मुक्त, बहुत हल्के। ये ज्ञान के द्वारा होगा। ज्ञान जिसके पास जितना अच्छा है, ज्ञान का जो जितना अच्छा प्रयोग कर रहे हैं, वो उतने ही अच्छे हल्के होते जाते हैं। क्योंकि ये जो मैंपन है, मैं और मेरा, हद की इच्छाएं कहा ना इसको बाबा ने, हद की माया। कल भी ये मैं और मेरा जल्दी नहीं छूटता। कोई कहे हमने तो समझ लिया मैं और मेरा, अब छोड़ देंगे, जल्दी नहीं छूटता। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो दबाव और बोझ से स्वयं को मुक्त करें। मैं पूछूंगा नहीं, सब पे कोई ना कोई दबाव है। बाबा ने भी कह दिया, संगठन में बातें तो बहुत आती ही हैं, बाप दादा भी जानते हैं, लेकिन उन बातों के बीच रहकर ही संपन्न बनना है। वो तो बाबा को भी आई थी ना, ब्रह्मा बाबा को। वो तो अकेले थे, हम तो बहुत साथी हैं। बाबा थोड़ा ही अपनी बात किसी से शेयर करके मन हल्का करेगा, कर ही नहीं सकता था। उसी बाबा से ही करता था। हमारे साथ तो बहुत हैं, हमें बहुत अच्छी गाइडलाइन है, बहुत अच्छा ज्ञान है। हमारे सामने बाबा मददगार है। ब्रह्मा बाबा के सामने ये कुछ चीजें नहीं थी, कुछ थी, लेकिन उसने स्वयं एक आदर्श स्थापित किया, मैंपन के त्याग का, निमित्त भाव का। सबसे अधिक बुद्धिमान आत्मा सृष्टि की थी या नहीं? ब्रह्मा, जगत पिता, भाग्य विधाता, सबसे महान और सबसे बुद्धिमान, सबसे महान तपस्वी, पर दिखाया ऐसे मेरे से बुद्धिमान तो बच्चे हैं। मामा बहुत बुद्धिमान है, मामा बहुत बुद्धिमान थे, नो डाउट। सेकंड नंबर तो उनका ही है ना बुद्धिमानी में, मामा भी सर्वश्रेष्ठ। लेकिन बाबा ने दिखाया ऐसा कि मेरे से बुद्धिमान तो बच्चे हैं। कल बाबा ने एक और गहरी बात कही, मैं केवल थोड़ा सा कहता हूं, गहरी बात है, सबके तो बस की नहीं है। जैसे साइंस की बात की ना, दाता विधाता बनकर एक स्थान पर बैठे ही कहीं भी किसी को नजर से निहाल कर सकते हो। ये प्रैक्टिस कर लेना। सब मैंने कहा सबसे तो नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए बहुत लंबे समय का लंबा योग, बुद्धि बहुत डिवाइन, दिव्य, प्योरिटी बहुत ज्यादा, अच्छे अभ्यास जाने चाहिए। तो हम सभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक स्थान पर बैठे, 1000 मील बैठे दूसरे व्यक्ति को यहीं से दृष्टि दें और वो शांत हो जाए, वो सुखी हो जाए। उसको कोई विशेष बात देनी हो, वो टच हो जाए, कैच कर ले वो। ये अभ्यास श्रेष्ठ योगी कर सकते हैं और इनकी बहुत जरूरत है। और ये समय आ ही रहा है तेजी से। संपन्न और संपूर्णता में क्या अंतर है? बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, दोनों एक से ही तो हैं।
संपन्न माना फुल, सर्व खजानों में भरपूर। और संपूर्णता का अर्थ है जो डिग्री है आत्मा की, जो बहुत कम हो गई है। जैसे आजकल तो सहज है ये उदाहरण, मोबाइल की आपकी बैटरी 10 पर आ गई, वो अब हमारी इतनी नीचे आ गई थी। अब उसको चार्ज कर करके 100 पहुंचाना, यह है बैटरी को संपूर्ण करना, बेचार्ज हो गई। ऐसे ही आत्मा की जो शक्तियां हैं वो नष्ट हो गई हैं। योग से उनकी परसेंटेज बढ़ाते बढ़ाते 100 पर ले जाना, यह है संपूर्णता। तो संपन्न भी हमें होना है सर्व खजानों में। खजाने बहुत हैं, पर मैं आपको 9 गिना देता हूं। जिनको लिखना हो लिख लें, जिनके पास डायरी पेन हो, डायरी पेन जेब में रखिए खोल के। वाह, ज्ञान का फटाफट एक एक शब्द। निकालो राजीव, तुम्हारे लिए रुका हूं मैं। निकालो निकालो, पेन भी है या मैं दूं? है। ज्ञान का पेन कार्ड तो है। खुशी का, समय का, गुणों का, शक्तियों का, श्रेष्ठ संकल्पों का, पवित्रता का, दुआओं का, पुण्य कर्मों का। बाकी इनसे और निकल जाते हैं बहुत सारे। संतुष्टता भी एक बहुत बड़ा खजाना है। सुख शांति तो बहुत बड़े खजाने हैं जो प्योरिटी से जुड़ जाएगा। स्वमान बहुत बड़ा खजाना है। और सबसे बड़ा खजाना स्वयं भगवान जो हमारा हो गया। खजानों का बीज, खजानों का दाता वही हमारा हो गया, तो सब खजाने भी हमारे हो जाते हैं। ज्ञान बहुत बड़ा खजाना। और बाबा ने कहा ये खजाने अखुट हैं। अखुट का अर्थ चारों युगों में चलते हैं। ज्ञान कैसे चलेगा चारों युगों में? सतयुग में तो ज्ञान चलता नहीं, कैसे चलेगा? ज्ञान धन वहां धन में बदल जाएगा। ज्ञान रतन हीरे रतन मोतियों में बदल जाएंगे। शक्तियां सत्ता में बदल जाएगी। पावर, ताज सिर पर आ जाएगा। प्योरिटी धर्म की शक्ति बन जाएगी। गुण तो सदा चलेंगे, वो तो हम जानते हैं। दुआएं, बाबा कहते हैं तुम्हारी मूर्तियां भी दुआएं दिया करेंगी। श्रेष्ठ संकल्प बहुत बड़ी चीज है, सूक्ष्म चीज है। स्वमान से, ज्ञान से जिन्होंने अपने संकल्पों को महान बना लिया, हर जन्म में उनके संकल्प महान रहेंगे। संकल्पों की बहुत बड़ी बात है जिंदगी में। पुण्य कर्मों के बीज जिसने डाल लिए, वो हर जन्म भी पुण्य कर्म करेंगे और उसका फल पाएंगे। तो ये खजाने हमारे जन्म जन्म चलेंगे। समय बहुत अनमोल खजाना। समय पे कई लोग धोखा खा जाते हैं ना, समय पे गड़बड़ हो जाती है। बहुत लोग कहते हैं हमारा ये पूरा हो रहा था, लास्ट मोमेंट पे खेल बिगड़ गया। ये बहुतों के साथ हो रहा है। विदेशों में कई जगह होता है, इंटरव्यू देने जाते हैं, अब गाड़ियों से जा रहे, मेट्रो से जा रहे, रास्ते में जाम मिल गया। जाम इंडिया से भी ज्यादा वहां रहता है। टाइम पे पहुंचे नहीं, इंटरव्यू लेने वालों ने कह दिया यू आर लेट, कैंसिल। अब बेचारे योग्य होते हुए भी पछताते हुए वापिस लौट जाएंगे। वहां भारत जैसा तो नहीं है फ्लेक्सिबल लोग कि आ जाओ कोई बात नहीं, देर हो गई आ जाओ। यहाँ तो ऐसे भी करते हैं ना, सर लेट हो गया, जाम, ट्रेन लेट हो गई, जाम मिल गया, कोई बात नहीं चलो। लेकिन वहां बड़े स्ट्रिक्ट लोग। तो हम सभी समय को महत्व दें। समय किसको धोखा नहीं देगा चारों युगों में? जिसने समय को सफल किया है।
और जिसने संगम युग के महान समय को नष्ट कर दिया, इससे महान समय कभी आएगा? दुनिया तो जानती नहीं। जब भगवान सामने बैठा है, जब वो अपना दिव्य कार्य कर रहा है। आजकल मुझे एक बात बहुत सूक्ष्म नशा देती है कि भगवान ने अपनी शक्ति सेना खड़ी कर दी है, उनमें शक्तियां भर भर के युग बदलने के लिए। शक्तियों में आत्माएं है ना, पांडव भी बहनें भी। भगवान ने अपनी शक्ति सेना तैयार कर दी है, बहुत पावरफुल बना दी है। अब तेजी से खेल बदलने वाला है, ऐसे ही नहीं चलेगा। ऐसे तो लोग सोचते हैं ब्राह्मण तो बन ही नहीं रहे, पिछले वाले भाग रहे हैं, नए आ रहे हैं, ये खेल कब तक चलेगा? कोरोना में कितने निकल गए, पुराने नए आ गए, आ तो ज्यादा गए उससे। एक भाई बता रहा था कल, मुख्य भाई है वो महाराष्ट्र का, कहा 9 सेंटर बन गए हमारे 1 साल में। का बहुत सेवा हो रही, फटाफट हो रही है। ये भी देखने में आ रहा है सेवा उनके द्वारा हो रही है जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है। तो निमित्त भाव, पहले आ जाए निर्मल वाणी। कुछ कहने की जरूरत तो नहीं है, सिंपल बात है। हमारी वाणी ऐसी हो जो दूसरे के चित्त को भी शीतल कर दे, गरम न कर दे, क्रोध की अग्नि न जलवा दे। बाबा कहते हैं ना, एक क्रोध का भूत आएगा एक में तो दूसरे में भी आ जाता है, ले भागो वहां से। लेकिन अगर वो पीछे भागने लगे तो, मैंने देखा ऐसा, किसी में क्रोध आया, दूसरा व्यक्ति चलने लगा, पीछे पीछे चला, कहाँ जाते हो, सुनो मेरे पास। इंसल्ट कर रहे हो, उसे अपना अपमान फील होता है। तो ये नहीं, वाणी हमारी दूसरों के चित्त को भी निर्मल और शीतल करने वाली हो। बहुत सारी क्लास हैं इस पे, बाबा की बहुत सारी मुरलियां हैं जिसमें बाबा ने वाणी पर बहुत बोला है। क्रोध पर भी मुरली हैं और वाणी, बोल, बाबा तो कुछ शब्द ऐसे बोलते आए, बोलो तुम तो तुम्हारे बोल लोग टेप रिकॉर्ड करें। उन दिनों टेप होती थी, रिकॉर्ड करने वाले बोल बोलो। ऐसा न लोग कहें कि या जल्दी बंद करे, ये तो जान बचे। लोग कहें बोलते ही रहो, ऐसे तुम्हारे बोल हों, वरदानी सुखदायिनी। निर्मल स्वभाव, इसमें क्या क्या आ जाएगा भाई लोग बताएंगे, मधुबन वाले। संजय तुम बताओ। एक तो सरलता आ गई, बहुत निर्मल। जिसके मन में, इस शब्द की व्याख्या कर लें, निर्मल, जिसके मन में किसी के लिए भी कोई मल, मैल, गंदगी, ऐसा वैसा भाव नहीं है।